Hello friends, today we will learn about past indefinite tense, that how past indefinite tense is made or how past indefinite tense can be constructed. So be attentive while I am trying to teach you about the past indefinite tense. You have to be very careful that what are the rules of past indefinite tense and how we can make it without any error. सो गाइज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, मैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, आपको वो पूरे ध्यान के साथ समझना है और फिर अपने यूज़ में लाना है जहाँ पर भी आपको बोलने की ज़रूरत है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, उसने एक पत्र लिखा। उसने एक पत्र लिखा मतलब अभी नहीं लिखा है, शायद एक दो दिन पहले लिखा, तो उसने एक पत्र लिखा यानी कि लेटर लिखा। तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है कि इसमें वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें सेकंड फॉर्म आती है। जैसे यहाँ पर राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म रिटेन। तो आपको फॉर्म्स याद करनी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी किसी भी टेंस को बनाने में, चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो। तो पहला एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं। उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर। तुमने पाठ याद किया, अगेन सेकेंड फॉर्म। यू लर्नड अ लेसन। मैंने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पर जब नहीं खाते हैं तो डिड का यूज़ होता है और नॉट का, और डिड के साथ जब भी डिड लगता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे यहाँ पर लिखा, आई डिड नॉट ईट फूड। आपने मेरी मदद नहीं की, अगेन फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ। यू डिड नॉट हेल्प मी, ये इसका एक बनाने का सही तरीका है। वह एक गांव में रहता था। ही लिव्ड इन आ विलेज। वह मेरे पास आई। शी केम टू मी। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होगे कि बीच में टू क्यों आया है। टू का मतलब, टू एक, सबसे पहले समझो, टू एक प्रीपोजिशन होता है। जैसे ऑन, ऑफ, अपॉन जैसे प्रीपोजिशंस होती हैं, तो ये टू भी एक प्रीपोजिशन होता है। ये मूवमेंट को दिखाता है, मूवमेंट यानी चलने की डायरेक्शन को। जैसे कोई मेरे पास आ रहा है या कोई किसी स्टोर की तरफ जा रहा है, तो जब एक डायरेक्शन को दिखाना होता है, इंडिकेट करना होता है, तो टू का यूज़ होता है। अगर आप टू नहीं लगाओगे तो ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट सेंटेंस कहलाएगा। पूरा करेक्ट सेंटेंस है, शी केम टू मी। जैसे वह आगरा गया। ही वेंट टू आगरा। वह एक स्टोर पे गया। ही वेंट टू स्टोर। वह स्कूल को गया। ही वेंट टू स्कूल। वह ऑफिस को गया, तो ही वेंट टू ऑफिस। तो हमेशा टू लगाता है इंडिकेट करने के लिए कि आप किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, उस चीज़ को दिखाता है। और ये प्रोपोजिशन भी है, इसके बिना आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाएगा। ये आपको लगाना ही है, जो जैसी मैंने कंडीशन बताई है, ठीक है। और उसके अलावा ये नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने कोशिश नहीं की। अगेन फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू डिड नॉट ट्राई। तुम कब आए। व्हेन डिड यू कम। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो डिड पहले आता है, यू बाद में आएगा, और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। और कब की इंग्लिश होती है व्हेन, वो तो सबसे पहले आएगा ही। जो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, वो सबसे पहले आएगा, फिर डिड आएगा, फिर आएगा जिससे हम पूछ रहे हैं वो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हेन डिड यू कम। मैंने क्या किया। व्हाट डिड आई डू। हम मैच जीत गए। जीतने की सेकंड फॉर्म होती है वन। वी वन द मैच। फर्स्ट फॉर्म विन, सेकंड भी वन, थर्ड भी वन, तो वी वन द मैच। उसने तुम्हें क्या दिया। देने की इंग्लिश गिव। व्हाट डिड ही गिव यू। इसका आंसर हो सकता है, ही गिव मी अ गिफ्ट। हमने एक सवाल पूछा। पूछने की होती है आस्क, सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, ईडी लगा देंगे। वी आस्क्ड, तो ऐसे बोलेंगे हल्का सा, वी आस्क्ड ए क्वेश्चन। तुमने क्या कहा। व्हाट डिड यू से। वे कहाँ गए। वेयर डिड दे गो। मैंने झूठ नहीं बोला। आई डिड नॉट टेल अ लाई। तो इस तरीके से आपको समझना है, रटना नहीं है। सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा। कंडीशंस यही हैं कि एक दो दिन पहले कही गई बात, पूछा, बोला, इसको पहचानते हुए आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना। और अगर कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में बताओ, आप मैं उसको मिलकर सॉल्व करेंगे हम सब। और ऐसे ही सीखने के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।